नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रोज चर्चा करते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। जून का महीना दूर नहीं जब 2 साल का वक्त सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरा हो जाएगा। आज भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं और चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले। भले ही यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी कोई अपडेट ना आती हो, कोई न्यूज ना आती हो, कोई खबर ना आती हो, लेकिन कुछ फैंस ऐसे हैं जो सुशांत को बहुत प्यार करते हैं और उनके जाने के बाद भी सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, लगातार हम आपसे चर्चा करते हैं। जो हैशटैग ट्विटर अकाउंट पर काफी ज्यादा ट्रेंड करता है, उसे लेकर हम चर्चा करते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे जब हम बात करेंगे आपके साथ फाइनली सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। एक बार फिर से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत का नाम और यहाँ पर अब डायरेक्ट जनता का सवाल ये है कि आखिर सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा। क्या सीबीआई सुशांत को इंसाफ देगी या फिर नहीं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ साक्षी, जिनके साथ मेरा पहला सवाल साक्षी आपके साथ ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार कोई ना कोई हैशटैग ट्रेंड करता है ट्विटर पर। हर बार कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर या फिर परिवार वालों को लेकर, और अब जो सवाल है जनता का वो डायरेक्ट सीबीआई से है कि क्या सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देगी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सीबीआई सुशांत को इंसाफ देगी, क्योंकि फैंस ने बहुत हिम्मत करके और बहुत ही ज्यादा गुहारें लगाई है कि सीबीआई ये केस को अपने हाथ में ले। काफी समय हो चुका है जब 2 साल पहले सुशांत का केस मुंबई पुलिस नहीं ले रही थी और केस करने के बाद भी उस पर काम नहीं कर रही थी, सही से रिसर्च नहीं कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, जबकि हो सकती है। आप ये देखिए कि पुलिस से ज्यादा फैंस ने कोशिश की। फैंस कभी सुशांत के पेज पर देख रहे थे, कभी रिया के जो है ट्वीट्स देख रहे थे, मैच करने की कोशिश कर रहे थे, वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अगर सीबीआई के हाथ में वो केस चला गया तो देखिए कितनी चीजों का खुलासा हो जाएगा। और जो फैंस ने जिस तरह से गुहार लगाई, वो जो केस है वो पहुंचा सीबीआई के हाथ में। और आप सब जानते हैं किस तरह से कितने सारे सेलिब्रिटीज के खुलासे हुए, चैट्स के खुलासे हुए, हालांकि कई ऐसी चीजें भी निकल कर आई जो उस केस से रिलेटेड भी नहीं थी। तो सीबीआई के हाथ में केस पहुंचा, लेकिन 2 साल हो गए, जो सही जिस चीज के लिए केस दिया अभी तक वो साबित नहीं हुआ। अभी तक वो एक इंसान निकल कर नहीं आया जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, बल्कि अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इस वजह से फैंस जो है वो अभी भी, आपने आज का भी ट्रेंडिंग हैशटैग देखा होगा, सीबीआई से अब गुहार कर रहे हैं कि प्लीज इन्वेस्टिगेट कीजिए। आप ये देखिए कि हर सुबह उनके दिमाग में पहला नाम जो आता है वो सुशांत का आता है। जी, तो जैसा कि साक्षी ने जवाब दिया कि किस तरीके से यहाँ पर सुशांत को लेकर बार बार लोग गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल सिर्फ एक है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन साक्षी, आपने ये बात भी नोटिस करी होगी कि सुशांत की ही तरह जिया खान का कई साल पहले निधन हुआ था और सुशांत के निधन से पहले उनके एक्स मैनेजर दिशा सालियान का भी निधन हुआ था। और जब ये 2 केस बंद कर दिए गए, इस पर कोई इंसाफ नहीं मिला, असली जो कल्प्रिट था वो सामने नहीं आया, असली गुनहगार सामने नहीं आया, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि सुशांत के मामले में भी यहाँ पर उसे इंसाफ मिलेगा, या फिर जो उसका गुनहगार है वो सामने आएगा, या फिर जो हाल जिया खान और दिशा सालन के केस का हुआ वो सुशांत के केस का होगा। देखिए जिस तरह 2 साल निकल गए हैं, कहीं ना कहीं यही समझा जा रहा है कि अगर सुशांत को इतना सपोर्ट मिल रहा है, फैंस आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, तब भी उनका केस पूरी तरीके से खुलकर सॉल्व नहीं हुआ, तो किस तरह से आप सोच सकते हैं कि जिया खान जिनको इतना साल हो गए, या उनके बाद उनके असिस्टेंट है सुशांत की, उनको इतना टाइम हो गया, उनका केस सॉल्व होगा। अभी की मैं बात बताती हूँ, हाल ही में कल ही अभी टीवी एक्ट्रेस उनका निधन हुआ है, उनका भी जो शव है वो मिला है, उनके कमरे में मिला है, सुसाइड उन्होंने किया है। लेकिन वो एक बड़ा केस है कि अगर टीवी एक्ट्रेस के साथ ये हुआ है, क्या सच में वो डिप्रेस्ड थी, बल्कि 3 दिन पहले वो शूट करके आई है अच्छी खासी, और कोई इतने एकदम से डिप्रेशन में चला जाएगा और सुसाइड कर लेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सवाल वही उठता है कि अगर इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो जाती, जल्द से जल्द जो है क्रिमिनल पता लग जाते, तो शायद सुशांत के बाद केसेस कम हो जाते, लेकिन कम नहीं हुए हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी।
अब चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, टॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर हॉलीवुड इंडस्ट्री, लगातार यहाँ पर बार बार कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इस टीवी एक्टर ने अपनी जान दे दी, ये शख्स डिप्रेशन में था। लेकिन यहाँ पर सवाल साक्षी फिर बार बार यही आ रहा है कि क्या आपको लगता है 2 साल पूरे होने वाले हैं, सुशांत को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी तक सुशांत के मामले पर चल रही है, वो अपडेट नहीं दे रही, तो ये देखकर भाई हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो खबर अब आई है उसमें भी लोगों का यही कहना है कि कुछ वक्त तक सीबीआई सिर्फ ड्रामा करेगी सुशांत के मामले पर जांच करने का, और उसके बाद कह देगी कि 14 जून 2020 को जो हुआ था वो सुशांत का फैसला था, हमें कोई सबूत नहीं मिला, भैया केस को बंद करो। क्या लगता है? बिल्कुल, फैंस को यही डर है कि एक दिन सीबीआई यही बात कह देगी और केस की फाइल क्लोज कर देगी, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि सीबीआई इतना टाइम इसलिए लगा रही है कि ताकि केस ठंडा पड़ जाए। जी, केस ठंडा पड़ जाए, फैंस थोड़े समय का फैंस का प्यार होता है, फैंस भी भूल जाएंगे और ये केस की फाइल भी बंद हो जाएगी, ज्यादा हमें नहीं इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बात ऊपर से भी आती है कि सेलिब्रिटीज की तरफ से इन चीजों को लेकर ये बातें सामने आती हैं कि क्या पता उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हो जिसकी वजह से, क्योंकि कुछ ही सुपरस्टार्स उसमें फंसते हुए दिखेंगे। ऐसे और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही सुपरस्टार्स, एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं जो इस ड्रग के केस के मामले में, सुशांत के केस में जिनका नाम ना आ जाए उसकी वजह से शायद चुप्पी अभी तक सारी हुई है, महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर सीबीआई हो। तो इससे हम भी यही अंदाजा लगा रहे हैं कि सीबीआई का यही मतलब है कि कुछ समय बाद जो फैंस हैं वो खुद ही बोलना बंद कर देंगे। लेकिन सबसे खास चीज ये है कि अगर 2 साल भी खींचा है तो सिर्फ सुशांत के फैंस ने ये केस खींचा है, जिसकी वजह से ये फाइल खुली हुई है। साक्षी, यहाँ पर मेरा आखिरी सवाल आपसे एक और है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम सुशांत और सीबीआई की अगर बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर एक बार एनसीबी और ड्रग केस की भी बात कर लें। बिल्कुल। ड्रग केस की जब शुरुआत हुई थी और जब ड्रग केस पर खुलासा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत मामले पर, तो सबसे पहला नाम रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती का आया था। उन्हें जेल भी हुई, 1 महीने की सजा भी मिली और उसके बाद जमानत पर वो रिहा हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही सिद्धार्थ पिठानी के साथ भी हुआ। सिद्धार्थ पिठानी को भी अरेस्ट किया गया, उसे जेल में डाला गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एनसीबी भी थोड़ी सी ढीली पड़ चुकी है? यहाँ पर उन्हें जेल के अंदर तो ले रही है लेकिन उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही, और वो चाहती तो यहाँ पर सच्चाई का पता लगा सकती थी सबकी स्टेटमेंट लेकर। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है और इस तरह का काम हो रहा है, और वही चीज हम कह रहे हैं कि केस को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग कहीं ना कहीं सुशांत से रिलेटेड केस में भी फंसे, जिनके बारे में थोड़ा बहुत भी सबूत मिले, तो उनके साथ भी सिर्फ इस तरह का व्यवहार किया गया कि उनके खिलाफ ज्यादा कोई बड़ा एक्शन लिया ही नहीं गया। जबकि आप और स्ट्रिक्ट एक्शन लेते तो शायद कहीं ना कहीं वो सच बताते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उन्हें वो सच ना पता हो। जिसको आप लेकर गए उन्हें जरूर सच पता होगा, उन्हें जरूर असली क्रिमिनल का नाम पता होगा। कहीं ना कहीं ये करप्शन का भी खेल होता है, जो पैसे देकर किसी की बोलती बंद करा दी जाती है, चाहे वो गार्ड हो चाहे वो कुक हो। ऐसे हो सकता है सुशांत के काफी नोन ऐसे होंगे जिनको ये केस पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं या तो धमकी देकर उन्हें चुप करा दिया गया होगा, जिसकी वजह से मामला सामने नहीं आया। पर वही है कि अगर एनसीबी हो या सीबीआई हो, स्ट्रिक्ट एक्शन अगर आप लेंगे और स्ट्रिक्टली थोड़ा सा इस केस को हैंडल कर ले एक बार, तो हो ही नहीं सकता कि क्रिमिनल पकड़ में ना आए। बिल्कुल, जो आज सुशांत के साथ हुआ, खुदा ना खास्ता कल किसी और के साथ हो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और इसीलिए जनता सिर्फ यही चाहती है कि टीवी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को फैंस की तरफ से उन्हें इंसाफ मिले, भले ही देरी से मिले लेकिन इंसाफ जरूर मिले। परिवार को भी उम्मीद है कि सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा, और परिवार अब ये बात साक्षी समझ चुका है कि शायद अब सीबीआई जिस तरीके से देरी कर रही है तो वो इंसाफ नहीं देगी, केस बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अभी तक परिवार का भी कोई रिएक्शन इस मामले पर नहीं है। खैर, आज के लिए हमारी इस चर्चा में सिर्फ इतना ही, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।